हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट बी स्मार्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और कोरोना महामारी में गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये महामारी जल्दी से जल्दी ठीक हो और आप सब स्वस्थ हों और खुश रहें। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आपको रीजनिंग स्पेशल की क्लास। रीजनिंग वैसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ में भी आपने रीजनिंग को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आप रीजनिंग को धीरे धीरे सीखते हुए आए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको रीजनिंग की स्पेशल क्लास में सिलेबस कवर कराएंगे। किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये बताएंगे। एसएससी में कितने टॉपिक आते हैं, रेलवे में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, ये सब हम आपको इस क्लास में बताएंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास होगी जिसमें कि आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन, रेलवे में एक या दो क्वेश्चन, और बैंकिंग एग्जाम में इसी पोर्शन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों और भी टॉपिक हैं जो कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स दोस्तों एसएससी और रेलवे एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये बैंकिंग एग्जाम में कम पूछा जाता है टॉपिक। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी और रेलवे एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है। खासकर बैंकिंग एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसी हिसाब से जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो इसको डीप नॉलेज में पढ़ेगा। जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा है उसको एसएससी और रेलवे के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसी इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज से। नेक्स्ट टॉपिक पेयर फॉर्मेशन, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट में आपको पेयर फॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एसएससी और रेलवे एग्जाम में। नंबर सीरीज एसएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों एसएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि दो दो क्वेश्चन करके ज़्यादा हो जाएंगे। किसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी में से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन हमको टॉपिक सारे कवर करके चलने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन उठा ले। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी भिन्न को छांटें। 4 आपको या तो डिजिट दी जाएंगी, उनमें से एक अलग डिजिट होगी, उसको आपको छांट कर अलग करना है। या फिर 4 आपको कोई फिगर दे दिए, आपसे कह दिया कि इसमें से ऑड क्या है, उसको छांट कर अलग कीजिए। इस तरह से ये टॉपिक, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इनइक्वलिटी बैंकिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी टॉपिक में से एसएससी और रेलवे में मुश्किल से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। डाइस यानी पासा, पासे में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पासे में से एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आपका क्यूब और क्यूबर्ड में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एसएससी और रेलवे एग्जाम में। डाइस को हम बैंकिंग एग्जाम में भी कवर करा कर चलेंगे। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म जो टॉपिक है दोस्तों रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रेलवे में आजकल न्याय निगम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसको रेलवे वाले बच्चे बहुत डीप समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस और कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपका सिलोजिज्म टॉपिक में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस और कॉज एंड इफेक्ट में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा रेलवे एग्जाम में। इनमें से इन तीनों टॉपिक्स में से एसएससी में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि अब नए ट्रेंड में क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दोस्तों रेलवे और एसएससी एग्जाम दोनों में एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, रेलवे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट यानी सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस ले लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए या फिर रेलवे, इन सब में तो पूछे जाते ही हैं। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन कर दिए तो बैंकिंग में पूछ लेगा, अगर थोड़े लो लेवल कर दिया तो आपका एसएससी में पूछ लेगा। तो आपको दोनों में कवर करा के चलाएंगे हम। इस तरह से सिलेबस कवर कराया जाएगा कि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, डाटा सफिशिएंसी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनालॉगी एंड सिमिलरिटी, एनालॉगी और सिमिलरिटी में से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंबल्स एंड नोटेशन में से एक या दो क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि अब रेलवे में भी सिंबल्स एंड नोटेशन में से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। हम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिससे कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेलवे में एक या दो क्वेश्चन, एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन से। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसको आसानी से हम कवर करा देंगे। आपका किसी भी एग्जाम में पूछ ले उसी हिसाब से आपको कवर करा कर चलेंगे कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंडिंग मिसिंग नंबर्स, फाइंडिंग मिसिंग नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, यानी शब्दों को लॉजिकल ऑर्डर्स में लगाना। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको हम एसएससी और रेलवे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको रेलवे और इसमें एसएससी एग्जाम में बहुत ही आसानी से हम इसको कवर करा देंगे, जिससे कि आपको दोनों एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। कंप्लीशन ऑफ फिगर, डेविएशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, तीनों ही टॉपिक आपकी दो तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। तीनों ही टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। आपके रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन, हालांकि अब और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं फिगर्स वाले। रेलवे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें जो है फिगर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन फिगर्स से अच्छी करने के लिए कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और डेविएशन ऑफ फिगर्स, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से। बाकी जो भी टॉपिक आपके बच जाएंगे, जो भी छोटे मोटे टॉपिक होंगे, मिसलेनियस में कवर करा के चलेंगे हम, इसलिए हमने इस टॉपिक को लास्ट में रखा है। इसके बाद है लास्ट टॉपिक अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये मैथ के इसमें फॉर्मूले यूज होंगे कुछ, जिससे कि ये हमने लास्ट में लेकर चलेंगे इसको। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं इसमें। हालांकि सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कोई एसएससी में तो कोई रेलवे में, कोई बैंकिंग में, कोई कांस्टेबल में, हर टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किसी टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में। उसी अकॉर्डिंग हम आपको सिलेबस सारा कवर करा के चलेंगे। जो सिलेबस होगा आपका, जो आपकी क्लास चलेंगी,
सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हमने जो बताया अभी, तो उसी अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की होगी। सिलेबस जो हमने बताया है अभी इसी सीक्वेंस में क्लासें बढ़ती चली जाएंगी और आपका सिलेबस धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। तो नेक्स्ट क्लास कल से स्टार्ट होगी, यानी मंडे से आपकी जो क्लासें रहेंगी मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। देख लेंगे हम इसमें कोई स्पेशल क्लास स्टार्ट करा सकते हैं, जैसे कि बचे हुए क्वेश्चन को डाल दें संडे स्पेशल क्लास में, तो वो धीरे धीरे आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको जो है सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासें चलेंगी आपकी। ठीक है दोस्तों, ये था आज के क्लास में सिलेबस रीजनिंग स्पेशल का। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट।